भारत की उत्तरी सीमा में स्थित हिमाचल प्रदेश अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता और विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस राज्य के हृदय में स्थित है लाहौल घाटी, जो अपनी अछूती प्रकृति, शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। बर्फ से ढकी चोटियों, नीले आसमान और गहरी घाटियों के बीच बसी यह भूमि हर उस यात्री को मोहित कर लेती है जो सच्चे अर्थों में हिमालय को अनुभव करना चाहता है। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी एक समय में बर्फ से ढकी और बाकी दुनिया से लगभग कटी हुई थी, लेकिन अब अटल टनल के बनने के बाद यह क्षेत्र सुलभ हो गया है। लाहौल घाटी की सीमाएं उत्तर में लद्दाख, पूर्व में स्पीति, पश्चिम में चंबा और दक्षिण में कुल्लू से लगती हैं। यहाँ चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है, जो आगे चलकर चंद्रभागा चेनाब नदी के रूप में जानी जाती है। लाहौल का इतिहास प्राचीन तिब्बती और भारतीय प्रभावों से समृद्ध है। यह क्षेत्र कभी तिब्बती साम्राज्य का भाग था और बाद में भारत में विलीन हो गया। यहाँ बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ के कई पुराने मठ, गोम्पा और बौद्ध मूर्तियाँ दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र कभी बौद्ध तीर्थों का केंद्र रहा है। ज्ञान गुम्पा, शाशुर मठ और तायुल मठ जैसे स्थान इसके जीवंत उदाहरण हैं। लाहौल की संस्कृति तिब्बती और भारतीय संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। यहाँ के निवासी लाहौली कहलाते हैं, जो अधिकतर बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ के पुरुष और महिलाएं मोटे ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में पाटू कहा जाता है। महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े, चांदी के गहने और पारंपरिक हेडगियर पहनती हैं। यहाँ बोली जाने वाली भाषा भोटी और लाहौली है, लेकिन लोग हिंदी और इंग्लिश भी समझते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल केलांग, लाहौल घाटी का मुख्यालय और सबसे बड़ा कस्बा है केलांग। यह चंद्रा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से घाटी के अधिकतर हिस्सों की यात्रा आरंभ होती है। टांडी, जहाँ चंद्रा और भागा नदियाँ मिलती हैं। यह स्थल पर्यटकों और भूगोल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। त्रिलोकनाथ मंदिर, यह एक अद्वितीय मंदिर है जहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों उपासना करते हैं। यहाँ की मूर्ति को शिव और बौद्ध अवलोकितेश्वर दोनों रूपों में पूजा जाता है। शाशुर मठ, केलांग के पास स्थित यह मठ तिब्बती बौद्ध परंपरा का सुंदर उदाहरण है। यहाँ का शांत वातावरण ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त है। तायुल मठ, यह मठ एक विशाल बौद्ध प्रतिमा और प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का मौसम अत्यंत ठंडा होता है। सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है और बर्फबारी आम बात है। मई से अक्टूबर के बीच लाहौल घाटी की यात्रा करना सबसे उचित होता है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिससे रास्ते बंद हो जाते हैं। 2020 में उद्घाटित अटल टनल ने लाहौल घाटी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लाहौल के लोग कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर हैं। उनका जीवन मुख्यतः कृषि, पशुपालन और पर्यटन पर आधारित है। यहाँ आलू, मटर और जौ की खेती होती है। अब सेब और अन्य फल भी उगाए जा रहे हैं। यहाँ के घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, ताकि वे बर्फबारी और भूकंप से सुरक्षित रहें। लाहौली व्यंजन तिब्बती और पहाड़ी स्वाद का मेल है। प्रमुख व्यंजन थुक्पा, एक प्रकार का तिब्बती नूडल सूप। मोमोज, भाप में पके आटे के गोले। चांग, एक प्रकार की स्थानीय शराब। कटी, ऊनी दूध से बना गर्म पेय। यहाँ के त्योहार समुदाय के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोसार, यह तिब्बती नववर्ष का उत्सव है, जिसे पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हल्दिया, यह नया साल और आग के सम्मान का त्योहार है, जिसमें लोग जलती लकड़ियाँ एकत्र करते हैं और नृत्य करते हैं। लाहौल घाटी हिमालयी जीव जंतुओं की शरण स्थली है। यह क्षेत्र पिन वैली नेशनल पार्क से भी जुड़ा है, जो स्पीति के निकट स्थित है। लाहौल में अब कई अच्छे गेस्ट हाउस, होम स्टे और होटल उपलब्ध हैं। केलांग, बजट से लेकर मध्यम श्रेणी होटल,
जस्सर और सिस्सू शांत और प्राकृतिक होमस्टे। अत्यधिक पर्यटन और जलवायु परिवर्तन लाहौल के पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। बर्फबारी की मात्रा में कमी, ग्लेशियरों का पिघलना और पारिस्थितिक असंतुलन एक चिंता का विषय है। लाहौल घाटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत है। यहाँ की शांत वादियाँ, बर्फीली चोटियाँ, पारंपरिक जीवन शैली और आध्यात्मिक ऊर्जा यात्रियों को एक नई दृष्टि प्रदान करती है।